भाई अक्टूबर खत्म होने को आ गया, लेकिन ये गर्मी कम नहीं हो रही। और ऐसी गर्मी में जब इंसानों को तेल निकल सकता है तो सोचो नहीं स्मार्टफोन की क्या हालत हो रही होगी। तो वैसे आपने देखा होगा जब भी आप अपने स्मार्टफोन को कभी टच करते हो रैंडमली तो ऐसा लगता है जैसे कितना तेज बुखार आ गया हो 104 डिग्री का। कितना ज्यादा ओवरहीट हो रहा हो। बट टेंशन नॉट, आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल में बात करेंगे कि हमारे स्मार्टफोन इतने हीट क्यों हो रहे हैं एंड इसकी वजह से कितना गंदा इफेक्ट हमारे स्मार्टफोन को पड़ रहा है। हमें फटने जैसे केस दिख रहे हैं आजकल ओवर हीटिंग की वजह से, एंड ब्रांड इसके लिए क्या एफर्ट्स कर रही है एंड हमें अपनी साइड से क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा स्मार्टफोन लंबा चले। तो ये सारी बातें होने वाली इस वीडियो के अंदर। एंड हाँ, वीडियो तो लंबी होने वाली है क्योंकि डिटेल में बातें करूंगा, कोई हवा में बातें फेंकूंगा नहीं। एंड अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना, सिर्फ 1-2 मिनट की चीजें देखने के लिए आए तो भाई मत देखो प्लीज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवर हीटिंग की कॉज की कि आखिरकार ये हो क्यों रही है। तो सबसे पहली चीज निकल के आती है वो होती है हैवी एप्लीकेशन एंड हैवी गेमिंग करना अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो देखो हमारे एक प्रोसेसर है, उस पर आप जितना दबाव डालोगे उतना ज्यादा वो पावर लेगा, एंड जितनी ज्यादा पावर लेगा उतनी ज्यादा वो हीट जनरेट करेगा। तो अगर आप बहुत हाई एंड एडिटिंग कर रहे हो या फिर आप गेमिंग कर रहे हो घंटों घंटों तक, तो आपके प्रोसेसर पर काफी प्रेशर आता है एंड उसकी वजह से भाई वहां पर हीट जनरेट हो जाती है। दूसरा इशू आता है बैकग्राउंड प्रोसेस का। देखो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, कई सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। फॉर एन एग्जाम्पल सोशल मीडिया एप्स। अब आपके पास पल पल पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, उसने ये फोटो डाल दिया, स्टोरी लाइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जब आपने ऐप खोला हुआ नहीं है तो वो नोटिफिकेशन आ कैसे पा रहे हैं? क्योंकि बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन रन हो रहे हैं तभी तो नोटिफिकेशन आ रहा है। वो आपका जो डेटा सिंक हो रहा है कैसे हो रहा है? क्योंकि वो बैकग्राउंड रन हो रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो विजुअल नहीं होती बट एक्चुअल में बैकग्राउंड में काम करती हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ सिस्टम्स के भी ऐप होते हैं, कुछ उनकी भी प्रोसेस होती हैं जो कि यार बैकग्राउंड रन होती हैं, इवेंचुअली वो भी हल्का बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं ओवर हीटिंग के लिए। तीसरी चीज जो है वो भाई चार्जिंग हैबिट्स हमारी। तो देखो आजकल आपको फास्ट चार्जिंग का कंसेप्ट दिख जाता है जो काफी अच्छा है, आपको शॉर्ट टाइम में अच्छे से मोबाइल चार्ज हो जाता है। बट एक बात समझो, जितनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग उतनी ज्यादा पावर डिलीवर होती है कम से कम टाइम में, और जितनी ज्यादा लोड पड़ेगा, जितना ज्यादा फास्ट चार्जिंग होगी उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी भाई साहब। एंड चलो वो भी एक बार को हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उस केस में कि आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है एंड आप उसमें गेमिंग करे जा रहे हो, एडिटिंग करे जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या हैवी टास्क करे जा रहे हो, तो क्या हाल हो सकता है आपकी ओवर हीटिंग का, वो तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। तो भाई प्लीज ये काम तो मत ही करो। चौथा भाई आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो यार, मैंने बोला पहले अक्टूबर में भी इतनी गर्मी पड़ रही है, जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है फिलहाल वो अभी होगा 35 डिग्री के अराउंड। मेरा जो स्मार्टफोन है वो भी अराउंड 35-36 के अराउंड ऑपरेट कर रहा होगा। लेकिन वो अलग बात है, अभी इसमें जो कैमरा चल रहा है 4K रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसका धीमे धीमे बढ़ता जाएगा जो भी इसका टेम्परेचर है, ठीक है। बट ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में अपने मोबाइल को चला रहे हो। जैसे कि आप कहीं स्मार्टफोन अपने सनलाइट की डायरेक्ट एक्सपोजर में तो नहीं चला रहे है ना, उससे बहुत जल्दी हीट होता है स्मार्टफोन, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, वहां तो ये काम होना ही होना है। सेकंड चीज मैंने क्या देखी, लोग अपनी गाड़ियों में मोबाइल छोड़ जाते हैं। उन्होंने तो सोचा होगा भाई गाड़ी में मोबाइल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई ये तो देखो गाड़ी में टेम्परेचर जब खिड़की वगैरह बंद हो जाती है कितना बढ़ जाता है, तो आपके स्मार्टफोन का क्या हाल होने वाला है, तो वो भी आपको हल्का बहुत देखना चाहिए। तो देखा जाए तो एक स्मार्टफोन का जो बेस्ट टेम्परेचर है ना जिसमें वो अच्छे से काम कर सकता है वो है 0 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। 35 से जब ऊपर जाता है 37, 40, 45, 50 तो भाई बहुत दिक्कत होने लग जाती है। एंड जब 50, मेरा स्मार्टफोन 50 तक पहुंचा है भाई, और ये गेमिंग में दिक्कत नहीं देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नथिंग फोन 2। ये दिक्कत देता है जब शूटिंग के टाइम। अब देखो ये 4K में रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ये कब तक चलेगी आई डोंट नो, मे बी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। लेकिन जब भी ये टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाता है ना, 40 मिनट, 50 मिनट, भाई इसकी हालत खराब हो जाती है। 50 डिग्री तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, विच इज रियली वेरी कंसर्निंग पॉइंट, जिसके ऊपर मैं काम भी धीमे धीमे करता रहता हूँ। बट यार ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर वेंटिलेशन। देखो ना, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाते हैं या कोई गेमिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले मेक श्योर कि यार उसको आप प्रॉपर वेंटिलेशन दो, है ना। मैंने कुछ लोगों को देखा है स्मार्टफोन चार्जिंग पे लगा हुआ है एंड उनका स्मार्टफोन तकिए के नीचे घुसा हुआ है या ब्लैंकेट के नीचे घुसा हुआ है। भाई क्या कर रहे हो, हवा तो लगने दो। और कुछ लोगों के ना बैक कवर ऐसे होते हैं भाई कहीं से हवा दोगे से लग ना जाए, तो इसलिए चार्जिंग कर रहे हो, गेमिंग सेमिंग कर रहे हो, भाई कवर उतार के करो, क्योंकि अगर उसको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो हीट होना ही पक्का है। नेक्स्ट चीज है यार सॉफ्टवेयर बग एंड पुअर ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसे ओएस अपडेट आते हैं ना जहां पर काफी सारे इशू देखने को मिलते हैं। भाई बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, ओवरहीट हो रहा है, हालांकि वो नेक्स्ट अपडेट में वो चीज फिक्स हो जाती है। तो मेक श्योर आपका भी जो ओएस है वो लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, जो भी है लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है। एंड साथ में कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनका ऑप्टिमाइजेशन इतना गंदा होता है, मतलब इतनी बैटरी ड्रेन करते हैं, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंटली चलते रहते हैं। तो आपको ये भी जानने की जरूरत है भाई कौन सा ऐप है जो ज्यादा मचल रहा है ना, उसको हटाओ और अनइंस्टॉल मारो। एंड नेक्स्ट चीज आती है भाई हमारा आउटडेटेड हार्डवेयर। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा स्मार्टफोन जो काफी पुराना है ना, उसमें हम कोई मॉडर्न सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या कोई मॉडर्न एप्लीकेशन वगैरह रन कर रहे हैं,
तब दिक्कत हो जाती है। आपने एक चीज देखी होगी कि हमारा स्मार्टफोन ना लैग करना शुरू कर देता है, मतलब नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। कब? जब हम कोई नया अपडेट उसमें डाउनलोड कर लेते हैं अपने किसी पुराने स्मार्टफोन में, हमें लगता है यार नया अपडेट जैसे ही आया मेरा स्मार्टफोन खराब हो गया। हुआ कुछ ऐसा कि जो नया अपडेट आया है वो लेटेस्ट डिवाइस को देख के हुआ आया है। आपका है पुराना डिवाइस, तो एक पुराना हार्डवेयर नए सॉफ्टवेयर के साथ जब सिंक नहीं कर पाता ना, तब चीजें बिगड़ जाती हैं। तो आपको इससे भी बचना है। चलो भाई, पहला सेक्शन खत्म, मेरा भी तेल निकल गया है। अब दूसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं, विच इज इम्पैक्ट ऑफ ओवर हीटिंग। चलो यार, ओवर हीट हो रहा है, क्या कारण है पता कर लिए, बट इससे कुछ बहुत बड़ी चीज होगी क्या? अरे ओवरहीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो सुन लो। तो देखो, पहली चीज आती है परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग। जब क्या होता है ना, आपका मोबाइल ओवरहीट हो रहा है तो भाई मोबाइल को तो कूल डाउन होना है। तो जो स्मार्टफोन का जो हमारा जो एल्गोरिथम है ना, वो क्या करेगा, एक कमांड देगा सीपीयू को कि भाई अपनी स्पीड कम कर दे और जल्दी से कूल डाउन होना शुरू हो जा। तो जब सीपीयू की स्पीड कम होगी तो आपकी बाकी जो परफॉर्मेंस है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। और जब परफॉर्मेंस कम होगी तो आपके स्मार्टफोन में लैगिंग इशू, फोन स्लो डाउन, ये कुछ इशू देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आता है बैटरी डिग्रेडेशन। भाई हीट एक बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जितनी ज्यादा हीट आपका स्मार्टफोन होगा, आपकी बैटरी हीट होगी, उतनी ज्यादा आपकी बैटरी डिग्रेड होती जाएगी, यानी उसकी जो लाइफ स्पैन है ना वो कम होता जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है ओवर हीटिंग का। इसलिए जब भी आपका स्मार्टफोन का टेम्परेचर ना 37-38 से ज्यादा निकल रहा हो, है ना, तो यार कोशिश करो उसको कूल डाउन करने की। कोई भी हैवी टास्क मत करो और स्मार्टफोन के पीछे के बैक कवर निकाल दो, है ना, वाईफाई, ब्लूटूथ, फलान निकाल, जो भी चीजें हैं वो बंद कर दो। जिससे क्या होगा कि यार अगर आपका बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता गया 55, 60, 65, भाई ऐसे केस में ना मोबाइल की बैटरी फटती है, कुछ होता नहीं है, वो फटेगी, तुम्हारी भी ऐसी कर देगी। एंड मैंने आपको बताया ना कि मेरे स्मार्टफोन का टेम्परेचर एक बार 51 चला गया था, है ना, वाइल शूटिंग द वीडियो इन 4K। इसलिए मैं जो शूटिंग करता हूँ काफी पार्ट्स में करता हूँ, एक बार में नहीं करता 20-30 मिनट की। अगर मेरी वीडियो लंबी जाने वाली है तो पहले मैं 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करूंगा, उसको ठंडा रखूंगा। उसका रीजन ये है कि मेरे रूम में अभी एसी नहीं है, क्योंकि अगर एसी होती तो शायद हेल्प मिलती स्मार्टफोन को कूल डाउन होने में। बट जब एसी नहीं होती है, ये लाइट जल रही है ना, ये बहुत भाई हीट फेंकती है, ठीक है। तो यार ये चीज देखनी पड़ती है। नेक्स्ट चीज आती है आपके हार्डवेयर की लाइफ स्पेन कम हो जाती है। जब आपका मोबाइल ओवर हीट, कुछ ज्यादा हीट हो रहा है ना, तो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो दिक्कत देने लगते हैं। एंड उस ओवर हीटिंग से आपके जो सोल्जरिंग पॉइंट है ना आपके सर्किट बोर्ड के, है ना, उन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। एंड अगर उन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो कई तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आपके जो टच स्क्रीन है वहाँ काफी सारे इशू आएंगे, उनमें से एक ग्रीन लाइन इशू भी है ना। आपको कैमरा की परफॉर्मेंस में काफी दिक्कत देखने को मिल सकती है और आपका मोबाइल रैंडमली शट डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीजें ओवर हीटिंग की वजह से होती है। थोड़ी हवा ले ली जाए। 2 सेक्शन हो गए वैसे। अब तीसरा सेक्शन ये आता है कि भाई अब ब्रांड ने इसके लिए किया क्या है, क्या इनोवेशन करी है, ब्रांड इसके बारे में कुछ सोच रही है कि नहीं, कि मोबाइल बनाया, बेच दिया और काम खत्म। भाई ऐसा नहीं है, ब्रांड ने कुछ चीजें कर रखी हैं, बता देता हूँ, पहले इसको बंद कर दो। तो देखो, जो भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ना वो काफी ज्यादा काम करती हैं अपने एडवांस कूलिंग टेक्निक्स के ऊपर, जिनमें से काफी सारी चीजें हैं, लाइक वेपर चैम्बर कूलिंग, है ना, ग्राफीन शीट कूलिंग, लिक्विड कूलिंग सिस्टम। ये सारे इन्होंने कुछ टेक्निक्स बना रखी हैं जो इनके स्मार्टफोन्स में मिलती हैं। ये करती क्या है एक्चुअली, जैसे हमारा एक हीट है वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो रही है, विच इज प्रोसेसर। अब ये जो शीट लगाते हैं, ये जो चैम्बर्स लगाते हैं, उससे क्या होता है, ये हीट डिसिपेट हो जाती है। आई मीन पूरे एक बड़े एरिया में ये जो बढ़ जाएगी। जब हीट एक पॉइंट से काफी अच्छे बड़े एरिया में बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उस जगह ना हीट क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। एंड इस तरीके से हमारा फोन जल्दी कूल डाउन होता है। बाकी आई वुड से इन स्मार्टफोन ब्रांड्स को कुछ और अच्छा इनोवेट करना चाहिए फॉर दिस कूलिंग टेक्निक्स। बाकी इन्होंने सॉफ्टवेयर बेस्ड थर्मल मैनेजमेंट अच्छे से करके रखा है। इन्होंने अपनी ऐसी एल्गोरिथम बना दी है कि मान लो जब बहुत ज्यादा हीट हो रहा है आपका जो भी चिप है ना, तो वहाँ ये कमांड मिल जाती है, भाई अपनी परफॉर्मेंस को कम कर दो, हल्का अपना लोड कम कर दो, जिससे परफॉर्मेंस हल्की कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपका जो हीट है ना, जो जनरेट ज़्यादा हो रही है आपकी एसओसी के थ्रू, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक सही तरीका है। हालांकि परफॉर्मेंस हल्की ड्रॉप होगी, लेकिन यहाँ देखो हीटिंग कम हो जाएगी। बाकी और भी चीज़ें देखी जाए तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आजकल बहुत अच्छा हो गया है। आपको एडेप्टिव चार्जिंग देखने को मिलती है। जब लगता है ना यार बैटरी बहुत ओवर हीट हो रही है, तो आपकी चार्जिंग स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है। तो मतलब चीज़ें बहुत एडवांस हैं, जिनकी वजह से हल्का बहुत हमको असर देखने को मिलता है। ओके, अब आपको एक सिनेरियो समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है, ब्रांड्स की साइड से क्या कर रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मोबाइल आपको ही चलाना है एंड आपकी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि आप इसको ओवर हीटिंग से रोको।
बट कैसे? पहला मैंने पहले ही बता दिया था कि सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में अपने स्मार्टफोन को कभी यूज मत करो। दूसरा ये है कि जब भी आप इंटेंसिव कोई टास्क कर रहे हो, गेमिंग, एडिटिंग वगैरह जो भी है, तो यार अपने स्मार्टफोन के पीछे बैक कवर इसको हटा दो। लाइक अभी मैं जो शूटिंग कर रहा हूँ 4K में, तो इसका अभी मैंने बैक कवर हटा दिया है, जिससे क्या है एक प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहे एंड वो हीट जो जनरेट हो रही है वहां निकल जाए, डिसिपेट हो जाए। तीसरी चीज है यार, जब जरूरत नहीं है तो अपनी स्किन की ब्राइटनेस को ना कम ही रखो, उसको ऑल टाइम ज्यादा मत रखा करो। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस रखोगे उतनी ज्यादा पावर चाहिए आपकी स्क्रीन को एंड उतनी ज्यादा फिर हीट जनरेट होगी। तो एडेप्टिव ब्राइटनेस आप ऑन करके रख सकते हो। चौथी चीज है, जो भी फीचर्स, जो भी एप्लीकेशन आपके अभी यूज में नहीं है करंटली, तो यार उनको बंद करके रखो ना। क्या चक्कर है, आपका वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह सब ऑन है, क्योंकि जब ऑन रहेंगे तो वो किसी सिग्नल को ढूंढने में व्यस्त रहेंगे, फालतू में लोड डालेंगे, तो इनको बंद रखो। सेकेंडली, कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि बहुत ही उद्यमी होते हैं, मतलब ना चैन नहीं मिलता, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहेंगे। तो ढूंढो ऐसा कौन सा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपने शायद बाहर से डाउनलोड किया हो, या हो सकता है आपने स्टोर से डाउनलोड किया हो बट वो बहुत दिक्कत दे रहा है, उनको या तो हटाओ अगर यूज में नहीं है तो। नेक्स्ट चीज आती है, आप जो भी इंटेंसिव टास्क कर रहे हो, मैं मना नहीं करूंगा, मत करो, करो आराम से, लेकिन थोड़ा समझदारी से करो। जब आपको लगता है कि मैं ना 1 घंटे से गेमिंग कर रहा हूँ, मेरा स्मार्टफोन हीट हो रहा है काफी ज्यादा, तो आपको ये नहीं है कि यार आप करते जा रहे हो, नहीं अपने आप ठंडा हो जाएगा, नहीं भाई, थोड़ा उसको रेस्ट दो। 10, 15, 20 मिनट का थोड़ा रेस्ट ले लोगे, क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप जो भी काम कर रहे हो उसको हल्का ब्रेक दे के करो। तो जैसे मैंने आपको बोला है ना, मैं भी शूटिंग करता हूँ और मेरी लंबी वीडियो जा रही है, जैसे ये जाने वाली है, तो मैं ये 2-3 पार्ट्स में करूंगा, एक ही बार में नहीं करूंगा, जिससे बीच में जो टाइम मिल रहा है उससे मेरा स्मार्टफोन कूल डाउन हो जाए एंड मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दे। नेक्स्ट चीज ये है कि अपने सॉफ्टवेयर को, अपने एप्लीकेशन को अप टू डेट रखो, क्योंकि कभी कभी ऐसे बग आ जाते हैं इनमें जो कि ना बैकग्राउंड में बहुत दिक्कत देते हैं और आपकी बैटरी ड्रेन करेंगे, काफी ज्यादा ओवरहीट करेंगे। नेक्स्ट चीज है, डिसेबल 5G इफ नॉट नीडेड। भाई आजकल ना 5G बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह, बट अगर आपके यूज में वो चीज नहीं तो भाई इसको बंद कर दो, वो भी बहुत बड़ा ओवर हीटिंग का एक कारण बन रहा है आजकल। बाकी नेक्स्ट चीज ये, अपनी जो चार्जिंग हैबिट्स हैं उसको सुधारो भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा कि तकिया के नीचे मोबाइल रख लिया या फिर मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, दे गेमिंग, दे एडिटिंग, दे काम करे जा रहे हो, ऐसा मत करो भाई। मैंने तो कई सारे लोगों को ऐसा देखा है, वो अपने किचन में कोई काम कर रहे हैं, स्पेशली जो मम्मीज लोग होते हैं, एंड बस वहीं गैस चूल्हा जल रहा है, बगल में वीडियो चली जा रही है, चार्जिंग हुई जा रही है। इन चीज़ों से ही बचना चाहिए। लास्ट में अपनी बैटरी को ना मॉनिटर करते रहा करो, उसकी हेल्थ वगैरह कैसी क्या है। तो एक एप्लीकेशन है एक्यू बैटरी नाम से, है ना, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको डाउनलोड करो, वहाँ आपको पता चल जाएगा मेरे डिवाइस का भी टेम्परेचर कितना है, क्या कितनी, मतलब ये सारी एक इन्फो पता चल जाती है। अगर आप नथिंग के यूजर हो तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन है, उसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो स्पेसिफिकली नथिंग वालों के लिए, वहाँ भी बहुत अच्छे से काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके भाई, तो ये सारी चीजें थी ओवर हीटिंग के बारे में। तो आजकल ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, लगभग हर एक स्मार्टफोन में ओवर हीटिंग देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं सस्ते में है, महंगे में नहीं है भाई, फ्लैगशिप स्मार्टफोन उठा लो, वहाँ भी ओवर हीटिंग है। एंड एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपका मोबाइल हल्का बहुत हीट हो रहा है तो विच इज वेरी कॉमन भाई, उसको बहुत ज्यादा हुआ मत बनाओ, हल्का बहुत तो हीट आपका मोबाइल होगा, है ना। जब आप उसमें कोई इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तो भाई हीट तो होना है, लिटिल बिट हीटिंग इज ओके। बाकी मुझे एक चीज और जाननी है कि आप अभी जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो ना, उसके साथ आपका क्या फीडबैक है हीटिंग को लेके, प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो चेक कर लेना, काफी काम कर रहा हूँ कंटेंट को वैल्यू पे लेके, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।